आज हम छठा चैप्टर शुरू करेंगे त्रिभुज। इसमें है पहला पॉइंट है सर्वांगसम आकृतियाँ। क्या है? सर्वांगसम आकृतियाँ। तो ऐसी आकृतियाँ जो आकार में, आकार मतलब शेप में, आकार में व आमाप मतलब साइज में समान होती हैं, यानी जो शेप में और साइज में समान होती हैं वे सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे एक ही त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। वृत्त जो है वो शेप हो जाएगा, यानी सर्कल है ये एक तरीके का। तो ये शेप हो गया वृत्त, और त्रिज्या अगर बराबर है तो ये हो गया आमाप यानी साइज। तो शेप भी एक जैसी है और इसका साइज भी एक जैसा है, तो ये सर्वांगसम वृत्त हो जाएंगे। यानी एक ही त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं, अर्थात जितनी ये त्रिज्या है उतनी ही ये है, और ये वृत्त हैं दोनों, तो शेप गोल है इसकी, तो ये शेप में समान है। और साइज क्या है इसकी? त्रिज्या से साइज पता चलता है। त्रिज्या बराबर है तो व्यास भी बराबर निकल जाएगा, तो व्यास बराबर आ जाएगा तो वृत्त आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी शेप भी बराबर है और इसकी साइज भी बराबर है, तो ये सर्वांगसम वृत्त हो जाएंगे। दूसरा है एग्जाम्पल, समान भुजाओं वाले दो समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसकी भुजा इसके बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर। तो जब दोनों समान समबाहु त्रिभुज जो हैं इनकी शेप एक जैसी है और साइज भी एक जैसा है, तो ये हो जाएंगे सर्वांगसम त्रिभुज। दूसरा पॉइंट है समरूप आकृतियाँ। ऐसी आकृतियाँ जो आकार में तो समान हों लेकिन साइज में, आमाप में अलग अलग हों, वे समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। आकार गोल है इनका तो ये वृत्त हो गए। अब क्योंकि आकार तो एक जैसा है, इनका साइज अलग अलग है, तो ये दोनों वृत्त समरूप हो जाएंगे। इसी प्रकार ये भी आयत है, ये भी आयत है, तो आयत तो हैं ये, चार भुजाएं इसकी हैं, चार भुजाएं इसकी हैं, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं। आयत है, ये भी आयत है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये आकार में तो एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन इनके साइज अलग अलग हैं, तो ये आयत जो है ये समरूप आकृति के हो जाएंगे। ठीक है, सवाल लेते हैं। उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि दोनों चतुर्भुज समरूप हैं। ये दो चतुर्भुज दे रखे होंगे, हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों समरूप हैं। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले ये बताना होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप आकृति को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें ये बताना होगा सबसे पहले कि इनके जो संगत कोण है, संगत मतलब साथ, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो संगत कोण बराबर है, यानी कोण ए बराबर कोण पी। कोण ए कितना है? 105 डिग्री, और कोण पी कितना है? कोण पी है 105 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, ये 105 डिग्री 105 डिग्री, कोण बी 100 है और कोण क्यू 100 है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू। फिर कोण सी बराबर कितना? कोण आर 70 डिग्री दोनों, और कोण डी बराबर कितना? कोण एस कितना है? 85 डिग्री। ठीक है, तो संगत कोण बराबर हो गए। अब दूसरी कंडीशन क्या सिद्ध करनी होती है? दूसरी कंडीशन बतानी होती है कि इसकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर है। ठीक है, ये बताना होगा कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। तो संगत भुजाएं कौन से हैं? जैसे ए बी बटे पी क्यू हमें निकालना है। पहले लिख लेते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ध्यान रखना है, अनुपात बराबर होता है। अनुपात का क्या मतलब है? अनुपात का मतलब है कि ए बी बटे पी क्यू का मान एक जैसा होना चाहिए, हर एक भुजा का अनुपात बराबर हो। तो ए बी कितने? इसमें 5 है, पी क्यू कितना है? 3.0, दशमलव कट गया, 15 दूनी 30, 1/2 आ गया। तो ए बी बटे पी क्यू कितना आ गया? 1/2। अब निकाल लेंगे बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू, बी सी बटे क्यू आर, तो बी सी कितना है? 2.5, क्यू आर कितना है? 5.0। तो इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक स्थान के बाद है, भी एक स्थान के बाद है, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो भी आ गया 1/2। अब क्या निकाल लेंगे? अब निकालेंगे सी डी बटे आर एस। तो सी डी कितना है? 2.4 है, देखिए सी डी 2.4, और आर एस कितना है? 4.8। तो ये भी ऐसे ही होगा, 5 से पॉइंट कट जाएगा, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो आगे 1/2। ऐसे डी ए बटे एस पी, डी ए बटे एस पी। तो डी ए कितना है? 2.1, और एस पी कितना है? 4.2। वहाँ से पॉइंट कट जाएगा, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, कितना आ गया? 1/2। यानी ये भी बराबर है, ये भी, सब 1/2 आ गए, यानी कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आ गया, और यहाँ पे संगत कोण बराबर है, अतः दोनों चतुर्भुज समरूप होंगे। इसलिए दोनों चतुर्भुज समरूप
होंगे।